शुभोदय, नमस्कार बच्चों। मैं उमेश चंद्र शुक्ल आज 10वीं वर्ग के छात्रों को ट्यूशन भाग 2 पाठ 5 भारत महिमा अध्यापन कराने जा रहा हूँ। बच्चों सावधान होकर सुने। हमारा देश भारतवर्ष कहा जाता है, इसकी महिमा सब जगह गाई जाती है। इस पाठ में विष्णु पुराण से और भागवत महापुराण से पहला और दूसरा पद्य ग्रहण किया गया है और शेष पद्य अध्यक्ष महोदय के द्वारा बनाकर प्रस्तावित किया गया है। भारत के प्रति हमारी भक्ति हो, यह हमारा कर्तव्य रूप से होना चाहिए। अस्माकं देशं भारतवर्षम् इति कथ्यते। हमारा देश भारतवर्ष कहा जाता है। अस्य महिमा सर्वत्र गीयते, इसकी महिमा सब जगह कही जाती है। इस पाठ में पाठेस्मिन्, इस पाठ में विष्णु पुराण से, भागवत पुराण और भागवत पुराण से प्रथमम द्वितीयम च पदम, प्रथम और द्वितीय पद क्रमशः गृहीतम अस्ति, क्रमशः ग्रहण किया गया है। अवशिष्टानि पद्यानि अध्यक्षेण निर्मीय, और बचे हुए पद्य को अध्यक्ष महोदय ने बनाकर प्रस्तावित किया है। भारतम प्रति भक्ति अस्माकं कर्तव्य रूपेण वर्तते। भारत के प्रति हमारी भक्ति कर्तव्य रूप से होनी चाहिए, कर्तव्य रूप से है। पौराणिकी यह श्लोक विष्णु पुराण से दिया गया है, इसको ध्यान से सुने। गायन्ति देवा किल गीतकानि, धन्यास्तुते भारत भूमि भागे, स्वर्गापवर्गा स्मदमार्गभूते, भवन्ति भूयः पुरुषाशुरत्वात्। देवता लोग देवा गीतकानि गायन्ति, देवता लोग जिसके गुणगान करते हैं, जिसका गुणों का बखान करते हैं, वर्णन करते हैं कि वे ते पुरुषा धन्या, वे पुरुष धन्य हैं। स्वर्गापवर्गा पदमार्ग भूते, स्वर्ग और मोक्ष के साधन भूत, जिन्होंने भारत भूभाग में, भारत भूमि में जन्म धारण किया है, वे धन्य हैं। दूसरा श्लोक है, अहो अमीषा किम कारि शोभनम, प्रसन्न येषां सुदिता स्वयं हरिः, यैर्जन्मलब्धं नृसुभारतानिरे, मुकुन्द सेवो पैकं स्पृहायिना। कहते हैं कि देवा गायन्ति कथयन्ति च, देवता लोग गाते हुए कहते हैं कि अरे इनके द्वारा क्या शोभनीय कार्य किया गया है, कैसा सुंदर कार्य किया गया है, जो कि जो नृप, जो मनुष्यों में भारत भूमि में जन्म धारण किया है, वह भारत भूमि मुकुंद श्री हरि की सेवा करने के योग्य है। ऐसे भूमि में जन्म प्राप्त किया है जहाँ स्वयं भगवान श्री हरि बार बार जन्म लेने का, अवतार ग्रहण करने की इच्छा रखते हैं। बार बार भगवान श्री हरि भारत भूमि में अवतार लेकर यहाँ के लोगों को सेवा का मौका देना चाहते हैं। ऐसे भारत भूमि धन्य है। यम निर्मला वत्सला मातृभूमि, प्रसिद्धा सदा भारतं वर्षमेत, विभिन्ना जना धर्म जाति प्रभेदैः, हृहैकत्वभावं वहन्ति वसन्ति। यह भारत भूमि निर्मल है, स्वच्छ है। भारत की मातृभूमि प्रसिद्ध है, सदा भारत, यह भारतवर्ष नाम से पुकारा जाता है। यहाँ विभिन्न जाति, धर्म और संप्रदाय के लोग एकता के भाव को वहन करते हुए आपस में मिलजुल कर रहते हैं। विशालास्मदीया धरा भारतीय, सदा सेविता सागरे रूप रम्या, वनै पर्वते निर्जरै भव्य भूति,
सा शुभा चापगा भी। कहते हैं कि अस्मदीया भारतीय धरा, हमारी भारत भूमि धन्य है, विशाल है, रमणीय है, शुभ है और सकल संपत्तियों से युक्त है। यह सागरों से, पर्वतों से, झरनों से और बहती हुई नदियों से सदा सेवित है। जगत गौरवं भारतं शोभनीयं सदास्माभिरेतत् तदा पूजनीयं। भवेत् देशभक्ति समेषां जनानां परादर्शरूपा सदा वर्जनीया। यह भारत भूमि सदा पूजनीय है, जगत के द्वारा गौरव, संसार में गौरव प्राप्त है। यहाँ के लोग हमेशा सदा आदर्श रूप से देशभक्ति यहाँ के लोगों में हो, चित्ताकर्षक देशभक्ति हो, शोभनीय हो। यह भारत भूमि हम लोगों के द्वारा पूजनीय है। बच्चों, इस पाठ में भारतवर्ष की महिमा का वर्णन किया गया है। आपको मैं पहले कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भारत महिमा पाठ से आधारित है और हिंदी में लिखना आता है उसको समझा रहे हैं, उसको ध्यान से आप सुने। मध्यकाल में भारतीय समाज में फैली कुरीतियां, भारत महिमा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। इस पाठ में भारत के महत्व के वर्णन से संबद्ध पुराणों के 2 पद तथा 3 आधुनिक पद दिए गए हैं। हमारे देश भारत वर्ष को प्राचीन काल से इतना महत्व दिया गया था कि देवता लोग भी यहाँ जन्म लेने के लिए तरसते थे। इसकी प्राकृतिक सुषमा अनेक प्रदूषणकारी तथा विध्वंसक क्रियाओं के बाद भी अनुपम है। इसका निरूपण इन पद्यों में किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, मध्यकाल में भारतीय समाज में फैली कुरीतियों का वर्णन अपने शब्दों में करें। मध्यकाल में अनेक गलत रीति रिवाज के कारण भारतीय समाज दूषित हो गया था। जातिवाद से उत्पन्न विषमता, छुआछूत, धार्मिक आडंबर, स्त्रियों की अशिक्षा, विधवाओं की निंदनीय स्थिति, शिक्षा की संकीर्णता इत्यादि कुरीतियां भारतीय समाज में फैली हुई थी। तीसरा क्वेश्चन आ सकता है, संभावित प्रश्न है कि भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत भूमि कैसी है, उसका वर्णन करें। भारत भूमि पुत्रवत्सला है। यहाँ की नदियाँ पवित्र हैं। यहाँ विभिन्न धर्म, जाति एवं भाषा के लोग आपसी मेल जोल से रहते हैं। भारत का वातावरण शांत एवं उल्लासमय है। यहाँ की भूमि हमेशा 12 मास फल फूलों से, वृक्षों से हरे भरे और लदे रहते हैं। यहाँ झरने झरती रहती हैं, नदियाँ बहती रहती हैं। इस तरह भारतवर्ष की प्राकृतिक सुषमा अत्यंत ही उत्तम कोटि की है। चौथा क्वेश्चन है, भारत महिमा के अनुसार बताएं कि हमारी मातृभूमि कैसी है। भारतवर्ष प्रसिद्ध राष्ट्र है। यह निर्मला वत्सला मातृभूमि वाली है। यहाँ एकता में जीवन संचरित होती है। यहाँ की धरती सोना उपजाती है। गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियाँ यहाँ बहती हैं। हमारी मातृभूमि हर तरह से भरी और पूरी है। बच्चों, और पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर आपको दिखाया जा रहा है। आप इसको लिखें और अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखकर
याद करेंगे। सबसे पहले मौखिक प्रश्न दिखाया जा रहा है। इसका उत्तर एक पद में ही देना है। एक पद मतलब एक शब्द में देना है। क्वेश्चन है कि के गीत का गायन थी, कौन गीत गाते हैं? तो आंसर होगा देवा। दूसरा क्वेश्चन है पेशा कम प्रसन्न, इससे कौन प्रसन्न होते हैं? तो हरि यानी विष्णु। ग नंबर है यह निर्मला मातृभूमि केंद्र से, यह निर्मला मातृभूमि कैसी है? तो वत्सला, वत्सला रूपरम्या। तो अस्मदीय भारतीय धरा कीदृशी अस्ति, हमारी भारतीय धरा कैसी है? तो है विशाला निर्मला च, विशाल और निर्मल है। अंग अस्मदीय सदा किम पूजनीय, हम लोगों के द्वारा सदा क्या पूजनीय है? भारत भूमि। हम लोगों के द्वारा भारत भूमि पूजनीय है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है अपनी मातृभूमि के विषय में 2 वाक्य लिखें, 2 वाक्य बोले। भारत वर्षम अति प्राचीन देशम अस्ति। भारत भूमि निर्मला वत्सला च अस्ति। भारत की भूमि पूछता है, भारत भूमि भारतवर्ष अति प्राचीन देश है, भारत भूमि निर्मला और वत्सला है। लिखित एक पद में उत्तर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 का देवा कहानी गायत्री, देवता क्या गाते हैं? तो देवता गीत गाते हैं। गीत कहानी, गीत कहानी गायत्री। जने कीदृशम जन्म लब्धम, लोग कैसे जन्म प्राप्त करते हैं? तो मुकुंद सेवोपायनम, मुकुंद के सेवा के योग्य। विशाला धरा का भारत
विशाल भूमि कौन है? तो भारत भूमि। जगत गौरव किम वर्तते? जगत का गौरव कौन है, क्या है? भारत। जगत गौरव भारतवर्षम। जगत का गौरव भारतवर्ष। समेषां जनानां का भवेत्? सभी लोगों को क्या होनी चाहिए? देशभक्ति। अपने देश के प्रति भक्ति होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, अस्माकं भारतीयधारा कीदृशी अस्ति? हमारी भारतीय धारा कैसी है? अस्माकं भारतीय धारा निर्मला वत्सला च अस्ति। हमारी भारतीय भूमि निर्मल और वत्सला है। भारतीय धरा कै काव्य सेविता, किससे सेवित हैं? भारतीय धरा पर्वतै निर्झरै वहन्ति अपगाभिः च सेविता। भारतीय धरा पर्वतों से, झरनों से और बहती हुई नदियों से सेवित हैं। धर्म जाति प्रभेदे विभिन्ना जना किं वहन्तः पशन्ति स्म। धर्म जाति और भेद से युक्त विभिन्न लोग कैसे रहते हैं? तो धर्म जाति प्रभेद विभिन्ना जना एकत्व भावं वहन्ति वसन्ति। विभिन्न जाति, धर्म और संप्रदाय के लोग एकता के भाव को वहन करते हुए निवास करते हैं, रहते हैं। ये भारतम जन्मम गृह्णन्ति। कहता है कि कौन भारत में बार बार जन्म धारण करते हैं? देवा बारम जन्मम गृह्णन्ति। देवता लोग बार बार जन्म धारण करते हैं। देवता लोग बार बार भारते जन्म
गृहणन। सर्वेषां जनानां देशभक्ति कीदृशी भवेत्। सभी लोगों की देशभक्ति कैसी हो। सर्वेषां जनानां आदर्श रूपा आवर्जनीया देशभक्ति भवे। सभी लोगों के आदर्श रूप आकर्षक देशभक्ति हो। वत्सला रूप रम्या च अस्ति। भारत भूमि कैसी है तो निर्मल वत्सल और रमणीय है। भारतादिरेकलब्धुं स्पृहा केषाम् अस्ति। भारत भूमि पर जन्म लेने की अभिलाषा इच्छा किन लोगों की है। तो भारतादिरे जन्म लब्धुं स्पृहा देवानां अस्ति। भारत भूमि में जन्म लेने की अभिलाषा देवताओं की है। श्यामेन रामायणम पठनीयम। वाक्य बनाना है रामायणम पठनीयम। श्याम के द्वारा रामायण पढ़ने योग्य है। लता से चित्र देखने योग्य है। लतया चित्रम दर्शनीयम। सीता के द्वारा गीता स्मरणीय है। सीतया गीता गीता शास्त्र जिसको भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया था। सीतया गीता स्मरणीय स्मरणीय। हिमांशु के द्वारा काम करने योग्य है। हिमांशुना कार्यम करणीयम करणीयम। शिशु के द्वारा ग्रंथ पढ़ने योग्य है। शिशुना ग्रंथ पठनीय। उदाहरण के अनुसार निम्नांकित के लिए विलोम पद लिखना है। ध्यान दें। असुरः असुरः
पूजनीयम। निंद नियम। भारतीय विदेशिया। ये विलोम शब्द है। प्रसन्न का प्रसन्न, प्रसिद्ध का प्रसिद्ध, शुभ का अशुभ, लब्ध मतलब प्राप्त किया, अलब्ध मतलब प्राप्त नहीं किया। गौरव अगौरव, रम्य रूप और रम्य रूप। इसमें कुछ शब्द हैं जो अंडरलाइन किए हुए हैं। उन अंडरलाइन शब्दों के विपरीत विलोम शब्द का प्रयोग करके वाक्य को पूरा करना है। तो जहां अंडरलाइन किया हुआ है उसका विलोम शब्द मैं लिख देता हूं, उसको आप पूरा करेंगे।
देखिए बच्चों, जे सज्जना संति ते शोभनम कार्यम कुर्वन्ति, इसका विलोम सज्जना का और शोभनम का है। तो जे दुर्जना संति ते अशोभनम कार्यम कुर्वन्ति, पूरा गंगा निर्मला प्रवहति, अधुना गंगा मलिना प्रवहति स्म, प्रवहति। वाटिका सुपुष्प वृक्षै रम्या प्रतिभाति, वाटिका पुष्पविहीन वृक्षै रम्या प्रतिभाति। धर्मात्मा अस्माभिः पूजनीयः, दुरात्मा अस्माभिः निंदनीयः, अपूजनीयः वा। सद्व्यवहारेण मनसि शांति प्रवर्धते, सद्व्यवहार से मन में शांति होती है। तो असद व्यवहारेण मनसि अशांति प्रवर्धते, असद व्यवहार से, बुरा व्यवहार से मन में अशांति फैलती है, बढ़ती है। धन्यवाद बच्चों, आज इतना ही। आप इस पाठ का क्वेश्चन आंसर उतारेंगे और याद करेंगे। एक बार फिर से इसका हिंदी बता देता हूँ कहानी रूप में, उसको ध्यान से सुन लें। देवता लोग गीत गाते हुए कहते हैं कि वे पुरुष धन्य हैं जिन्होंने स्वर्ग और मोक्ष के साधन रूप में भारत भूभाग में जन्म धारण किया है। दूसरा श्लोक में है कि देवता लोग गाते हुए कहते हैं कि अरे इससे अच्छा और सुंदर कार्य क्या होगा, जो कि मनुष्यों में श्रेष्ठ भारत भूमि में, जो भारत भूमि भगवान श्री हरि के सेवा के योग्य है, ऐसे स्थान में जन्म धारण किया है जहाँ स्वयं भगवान श्री हरि जन्म लेने की इच्छा रखते हैं और अपनी सेवा का मौका देना चाहते हैं। तीसरा है कि यह प्रसिद्ध भारतवर्ष सदा निर्मला और वत्सला मातृभूमि है। यहाँ विभिन्न जाति धर्म और संप्रदाय के लोग एकता के भाव वहन करते हुए आपस में परस्पर मेल जोल से रहते हैं, निवास करते हैं। चौथा है हमारी भारतीय धरा विशाला है, रम्य रूपा है, रमणीय है और अनेक विभूतियों से, ऐश्वर्यों से युक्त है। यह सागरों से, पर्वतों से, झरनों से और बहती हुई नदियों से सेवित है। पांचवा श्लोक में है वह शोभनीय जगत का गौरव है। यह भारत भूमि हम लोगों के द्वारा सदा पूजनीय है। यहाँ सभी लोगों देशवासियों को इस देश के प्रति आदर्श रूपा आकर्षक देशभक्ति होनी चाहिए। धन्यवाद बच्चों।